भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और धार्मिक कार्यक्रम देखने एवं सुनने के लिए जिन शरणम मीडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। भूत को लेके, भविष्य को लेके झगड़े हो जाते हैं। एक पति पत्नी थे, मेरा चातुर्मास हुआ, बाजू में उनका मकान था, सुबह सुबह लड़ने लगे, रात में लड़ने लगे। रात में तो हम लोग आराम से सो रहे थे, सुबह पाठ करे, हम लोग साधु बैठे कि पाठ करें भगवान का सुमरन, बाजू से शुरू लड़ाई झगड़े, लड़ते लड़ते आंगन में निकल आए। अरे मैंने कहा अब तो मामला नियंत्रण रेखा से बाहर पहुंच गया है। मैं छत पे गया, मैंने कहा इधर आओ, क्यों झगड़ रहे हो, सुबह सुबह झगड़ रहे हो, भगवान का नाम लो, प्रभु का स्मरण करो। बोले हम पति पत्नी है। अरे मैंने कहा है तो है, झगड़ काहे को रहे, पति पत्नी है तो। बोले इसलिए तो झगड़ रहे कि हम पति पत्नी है। अरे मैंने कहा कमाल कर दिया। मैंने कहा बताओ लड़ाई का कारण क्या है। बोले लड़ाई का कारण कुछ नहीं महाराज, मैंने इसको 50 बार बोला, 50 बार क्या 1000 बार बोला, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, और ये कहती मेरा बेटा इंजीनियर बने। झगड़े देखो फोकट के झगड़े, इन झगड़ों में कोई दम है। मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। अरे मैंने कहा इस बात के लिए रात भर लड़े, इधर बेटे से तो पूछो कि वो क्या बनेगा। तुम ही आपस में लड़े जा रहे हो। पति ने पत्नी को देखा, पत्नी ने पत्नी को देखा, दोनों ने देखा, शांत हुए। बोले बेटा तो अभी पैदा ही नहीं हुआ है। आदमी के फिजूल के झगड़े, बेटा पैदा हुआ नहीं, लड़ाइयां शुरू हो गई। ध्यान रखना मान्यवर, ये हंसी की बात नहीं है। तुम्हारे घर में भी ऐसे बेफालतू के झगड़े होते हैं जिनका कोई मूल्य नहीं हुआ करता है। सास बहू में झगड़ा हो गया, मलाई यही खाई जाएगी। सास बहू ने कहा पीहर जाएगी, चाहे कुछ भी हो जाए, ये मलाई पीहर में जाएगी। सास ने कहा यही खाई जाएगी, बोले पीहर जाएगी, यही खाई जाएगी। श्री महाभारत। ससुर जी आए, उनने कहा क्यों लड़ रही हो करम जली, काहे को लड़ रही हो। बोले लड़ाई सुनो, तुम बीच में नहीं बोलने का, मलाई यही रहेगी। बहू ने कहा मलाई वहीं जाएगी। ससुर ने कहा मलाई है कहाँ। बोले हम दोनों भैंस खरीदने का विचार बना रहे। भैंस आई नहीं, मलाई के झगड़े शुरू हो गए। ये भविष्य को लेके झगड़े, ध्यान रखना। मुल्ला नसरुद्दीन था, ना जाने क्या हो गया, बच्चे की इतनी पिटाई इतनी पिटाई इतनी पिटाई। उसकी पत्नी गुलाबों ने कहा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या, क्यों मार रहे हो बच्चे को। बोले कल मुझे दिल्ली जाना है। अरे दिल्ली जाना तो इसको क्यों पीट रहे, दिल्ली जाओ तो प्यार करो, गले से लगाओ, 4 दिन को जा रहे हो, काहे को इसको मार रहे। अरे बोले जी भर के पीट लेने दे। बोले क्यों। बोले कल इसका रिजल्ट आएगा। समझ गए क्या, वो मैं नहीं रहूंगा, पक्का है कि फेल होगा, तो पीटेगा कौन इसको, आज ही पीट लो। ध्यान रखना, ये भविष्य को लेके झगड़े हो रहे तुम्हारे फिजूल के। हमारा क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, उनका क्या होगा। अरे क्या क्या होगा, छोड़ो ये सब बातें, ध्यान रखना। उसको लेके आज को बर्बाद मत करिए। भूत को लेके भी झगड़े हो जाते हैं। तुमने मेरा अपमान किया था, इसने मुझे गाली दी थी। पहले जमाने में चिट्ठी होती थी ना, चिट्ठी डलती थी, तो कुछ लोग ऐसे होते थे कि बेरंग चिट्ठी भेजा करते थे। जानते, आज के बच्चे नहीं जानेंगे बेरंग चिट्ठी क्या होती है। उसमें स्टाम्प नहीं लगती थी, टिकट नहीं लगती थी, बेरंग चिट्ठी भेजते थे ताकि जल्दी पहुंच जाए। और जब बेरंग चिट्ठी जाती थी तो जिसके नाम चिट्ठी है पैसा उसको भरना पड़ता था, है ना। नहीं डबल, अभी इतनी जल्दी डबल प्रवचन मैं कर रहा हूं कि तुम कर रहे हो, बड़ी जल्दी डबल कर दिया। अब ऋषभ जी ने इतना टाइम लिया तो मैं भी तो लूंगा ना, क्योंकि हम किसी से कम नहीं। ध्यान रखना, जैसे ही चिट्ठी जाती थी पैसा लिया जाता था, और यदि वो चिट्ठी ना ले तो चिट्ठी लौट के कहां आती थी, भेजने वाले के पास। अब डबल लगेगा, ध्यान रखना, तुम्हारा हिसाब गड़बड़ है, इसलिए मोदी जी तुमको वित्त मंत्री नहीं बनाएंगे। ध्यान रखना, विचार करिए, अब डबल लगेगा जाने का और आने का। ध्यान रखिए, आपसे निवेदन है, गाली भी एक बेरंग चिट्ठी है। यदि आपको किसी ने गाली दी, अरे उसने दी तो तूने ली काहे को। तुम तो ऐसे तैयार बैठे हो
कि जैसे पुलक सागर के प्रवचन के बाद भंडारा होना हो, लाओ जल्दी लाओ जल्दी लाओ। अरे ऐसा मत करो। उसने गाली दी, तूने ली क्यों? जितना वो देने के लिए स्वतंत्र है उतना तू भी गाली लेने नहीं लेने के लिए स्वतंत्र है, ध्यान रखना। और मैं पुलक सागर कहता हूं कि सामने वाला गाली दे रहा है और तुमने नहीं ली तो बेरंग चिट्ठी कहां जाएगी लौट करके? जहां से आई गाली वहीं वापस लौट जाया करती है। लेकिन आप तो इतने जल्दी चिट्ठी लेने को तैयार हो जाते हो, गाली लेने को तैयार हो जाते हो, एक लेते हो और बदले में दो पहुंचा। घाटे का सौदा क्यों करते हो? मान्य गुस्सा। इतने लड़ते हैं पति पत्नी। एक बच्चा आए, बोले हमारे माँ बाप बहुत लड़ते हैं महाराज, कैसे सुधारो? मैंने कहा घोर कलयुग आ गया, औलाद कह रही बाप को कैसे सुधारो? मामला यही हो गया। बाबूजी क्या हुआ कि एक बार बहुत सारे लोग जा रहे थे, 8-10 बच्चे थे स्कूल के, एक आदमी को उठा के जबरदस्ती मार रहे, चल चल। अरे मैंने कहा मार क्यों रहे हो? बोले स्कूल नहीं जा रहा है। मैंने कहा इतना बड़ा स्कूल जाएगा क्या? बोले मास्टर है, 15 दिन से नहीं पहुंचा स्कूल। अब स्टूडेंट तो जा रहे हैं, मास्टर गायब है। ध्यान रखना, विचार करना है, आपको सोचना है। उस बच्चे ने बोला कैसे करूं महाराज मैं इनको कंट्रोल? मैंने कहा एक काम कर, जब ये तेरे माँ बाप लड़े ना तो रिकॉर्डिंग कर लेना। बोले हाँ ये सही है। रिकॉर्डिंग करके क्या करूंगा? मैंने कहा जब मेहमान आए ना उनके सामने चालू कर देना। दुनिया में कोई नहीं सुधार सकता, इन्हें यही सुधार पाएंगे। बोले उससे क्या होगा? अरे मैंने कहा उनको शर्म आएगी कि देखो गाली में हम बोलते नहीं, बड़बड़ाते हैं। गाली में आदमी अपशब्द बोला करता है, इतने स्तर तक गिर जाता है कि उसकी ऊंचाइयों का लेवल डाउन हो जाया करता। मैंने कहा चालू कर देना। अहमदाबाद के बच्चों समझ गए क्या? माँ बाप लड़े तो रिकॉर्डिंग जरूर करना। वीडियो रिकॉर्डिंग में तो पकड़े जाओगे, वॉइस रिकॉर्डिंग कर लेना। और जब कोई अच्छा व्यक्ति आए तो कहना देखो हमारे माँ बाप कितना अच्छा कीर्तन करते हैं भगवान का, बैठ करके कितना अच्छा भगवान का भजन करते हैं। करोगे ना रिकॉर्डिंग? बच्चे कह रहे हाँ। माँ बाप सावधान सावधान इंडिया, ध्यान रखिए। मान्यवर बदलना है, समझ नहीं आती है बात। 80 साल के होने के बाद भी गुस्सा नहीं छूटता है। एक घंटे की सामायिक करने के बाद भी आदमी शांत नहीं होता है। प्रतिक्रमण करने के बाद आदमी शांत नहीं होता है। अभिषेक पूजा करने के बाद भी क्रोध उसका माथे पर रख। मैंने तो घर के तो छोड़ो, मंदिरों में लड़ते लोग देखे हैं, ध्यान रखना। ये लड़ ही तो रहे हैं, चावल और फूल पे लड़ रहे हैं। विचार करिए, पीले चावल पे और फूल पे झगड़ा हो रहा है। अरे नादानो, चावल और फूल से लड़ने वाले को मोक्ष मार्गी नहीं कहा है, जो कर्मों से लड़ता है वो निर्वाण को प्राप्त किया करता है। महावीर का संदेश वो है। चावल और फूल के झगड़े हो रहे हैं, पानी और दूध के झगड़े हो रहे हैं। ऐसा ना हो, कुछ साधु संत भी इसमें बड़ा मजा लेते हैं, ध्यान रखना। जहां दूध नहीं वहां पानी चला देते हैं। मान्यवर ध्यान रखिए, साधुओं को क्या लेना देना है? वो श्रावक की भक्ति है, उसका मन करे तो फूल चढ़ाए, मन करे तो पीला चावल चढ़ाए, उसका मन करे तो 10 जल से अभिषेक करे, उसका मन करे तो दूध से अभिषेक करे। साधु संतों को समाज को तोड़ना नहीं चाहिए, समाज को लड़ाना नहीं चाहिए, समाज की परंपराओं पर कुठारा घात नहीं करना चाहिए। ध्यान रखिए, ये तो भक्ति है, भक्ति में कोई कानून नहीं तो आने वाली समाज, अभी तो हम दिगंबर श्वेतांबर हुए हैं, अभी 13-20 हुए हैं। आगे आने वाले हमें लोग कहेंगे ये पानी वाली समाज है और ये दूध वाली समाज है। ध्यान रखना, एक दूध वाले हो जाएंगे और एक पानी वाले हो जाएंगे। क्यों लड़ते हो मेरे भाई व्यर्थ की बातों पे? घर में लड़ो तो लड़ो, मंदिर भी नहीं छोड़ा करते हो। एक आदमी ने बोला महाराज जब मैं अहमदाबाद आया 13 पंथी हो या 20 पंथी? अरे मैंने कहा 13-20 लफड़ा क्या है? बोले आप 13 पंथी हो या 20 पंथी हो? मैंने कहा मैं तो कोई पंथी नहीं हूं। ध्यान रखना, ना मुझे फूल चढ़ाना, ना मुझे चावल चढ़ाना, ना मुझे दूध से नहलाना, ना मुझे पानी से नहलाना।
मेरा तो कोई रोल ही नहीं है इस पंथ में। और ये पंथ काय के हैं? आधे घंटे के पंथ जिंदगी भर की दुश्मनी बन जाया करते हैं मेरे भाई। पूरे 22 घंटे हमारे खराब कर दिया करते हैं। आधे घंटे की पूजा ने आदमी को आदमी से तोड़ दिया, आधे घंटे के विवादों ने इंसान को इंसान से तोड़ दिया। मंदिरों में क्रोध करते हैं लोग, मंदिरों में भी क्रोध करोगे तो शांति का प्रस्ताव कहां से पास होगा मेरे भाई। तीर्थंकरों की पूजा करने के बाद शांति धारा करते हो, शांति मंत्र पढ़ते हो, लेकिन अंदर आग जलती रहती है। ध्यान रखिए, किस बात के झगड़े? ऐ भगवान को मानने वालों, इंसानों में फूट न डालो। ध्यान रखिए, लड़ रहे हैं हवन यज्ञ, लड़ाई हो रही है मंदिरों में, भगवान बट रहा है, इंसान बट रहा है, घर बट रहे हैं, परिवार बट रहा है। इस बहुत भविष्य खतरा में है हमारा। मैंने कहा मैं पुलक सागर ना मैं 13 पंथी हूं ना 20 पंथी हूं। यदि मुझसे पूछे कौन सा पंथी हूं तो मैं 33 पंथी हूं। ध्यान रखिए, 13 भी मेरा है और 20 भी मेरा है। 2 हाथ है हमारे, एक दाहिना हाथ है, एक बायां हाथ है। दोनों ही हाथ तो अपने हैं ना, कौन सा कटवाओगे बोलो? दाहिना बायां हाथ काम नहीं करता ज्यादा तो इसको काट देते हो क्या? नहीं काटते हो ना। एक भी हाथ आप कटवाने को तैयार नहीं होते तो मैं पुलक सागर कैसे समाज को काट सकता हूं? ध्यान रखिए, कैसे समाज के टुकड़े कर सकता हूं? तेरा भी हे प्रभु जो तेरा पंथ सो मेरा पंथ, हे प्रभु जो 20 पंथ वो भी मेरा पंथ। किस बात के झगड़े? मत लड़ो। मैं सबसे सुखी साधु हूं दुनिया का, ध्यान रखना। मेरे से ज्यादा सुखी महाराज मिलेगा नहीं तुमको जिंदगी में, क्योंकि मैं इन लफड़ों में पड़ता नहीं हूं। जो लफड़े में पड़े वो रात दिन पिसे जा रहे हैं, लड़ जा रहे हैं, अपनी अपनी टीम बनाने में लगे हैं। आज साधु संतों की वो स्थिति हो गई है जैसे विधानसभा और लोकसभा में हुआ करती है। मेरा चेला उसकी पार्टी में ना चला जाए, मेरा भक्त उसके पास नहीं चला जाए। धत तेरे की। मैं पुलक सागर भक्त बनाने नहीं भगवान बनने निकला हूं। ध्यान रखिए, तुम्हें भक्त बना के मुझे मिल क्या जाएगा? तुम्हारी लड़ाइयों के सिवा मुझे कुछ नहीं मिलना है, घाटे ही घाटा है। ध्यान रखना, तुम मेरे भक्त बन जाओ वो अलग बात है, लेकिन मैं इंटेंशन पूर्वक, एक व्यक्ति आए बोले हमें आपको गुरु बनाना है। मैंने कहा तुम क्या गुरु बनाओगे? गुरु तो मेरे गुरु ने मुझे बना दिया है। ध्यान रखना, मान्यवर सोचिए, विद्वेष की आग, प्रतिशोध की आग में जी रही है दुनिया, लड़ाई में जी रही है दुनिया। आसान थे सब। जब भी गुस्सा आए क्या करना? क्रोध की गाड़ी के टायर को थोड़ा पंचर कर देना। क्रोध का टायर कब पंचर होता है? जब गुस्सा आ रहा हो ना, और कह देना 5 मिनट बाद। ध्यान रखिए, जब क्रोध आ रहा हो, कोई तुमसे बात करे तो कहना भाई साहब 5 मिनट बाद मिलूंगा, अभी मेरे पास टाइम नहीं। क्रोध को टाइम मत दो, 5 मिनट बाद क्रोध का टायर अपने आप पंचर हो जाया करता है मेरे भाई। क्रोध क्षणिक है, क्षणिक आवेश को रोक लिया, जिंदगी मुसीबत से बच जाया करती है। कंट्रोल करना पड़ेगा तुम्हें। मालूम है, जब क्रोध आता है, कोई मां यदि क्रोध में बच्चे को स्तनपान कराती है तो वह अमृत जैसा दूध भी जहर का काम किया करता है। और कोई मां यदि वात्सल से उमड़कर स्तनपान कराती है, उसके आंचल का दूध जिंदगी के लिए अमृत बन जाया करता है। ध्यान रखिए, गुस्से में कुछ मत करो अपनी जिंदगी में। मान्यवर।